हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही क्लास 8th मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज। और सीरीज में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 3। आई होप हर एक बच्चे जो चैनल के साथ कनेक्ट हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 आपने देख लिया होगा। मैंने प्लेलिस्ट में बच्चा ऐड कर दिया है, क्लास 8th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है। वहां पे जब आप जाओगे ना तो हर एक चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन दिखेगा। टॉपिक का नाम है बच्चा इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और टॉपिक अपना चल रहा है प्रैक्टिस से 12.1। बहुत बेसिक से सम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक सम को पढ़ेंगे ताकि हर एक बच्चा जो भी चैनल के साथ कनेक्ट है उनको कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्लास में बच्चा हमने दो सम की बात किया था। रिमेनिंग दो सम बोले तो टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 4 एग्जांपल्स हैं, दो हमने बात कर लिया। आज रिमेनिंग दो की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन देखो, ऑलरेडी मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन का क्या मतलब है। सर क्वेश्चन बोल रहा है ईच इक्वेशन इज फॉलोड बाय द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। मतलब यहां पे बच्चा अपने को इक्वेशन दिया है और उसकी कुछ वैल्यू अपने को दे के रखा है। आगे वो पूछ रहे डिसाइड कर दो वेदर दीज वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। मतलब ये जो वैल्यू अपने को दिया ना बच्चा, ये बताना है, ये डिसाइड करना है कि ये जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का आंसर है या फिर नहीं है। अब इस सम को कैसे करना है जरा वो देखते हैं। इक्वेशन आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा है। सर बिल्कुल दिख रहा है, इक्वेशन हमारा दिख रहा है और तीन वैल्यू दे के रखा है। जैसे इक्वेशन में वेरिएबल क्या बचा है ए, और ए का तीन वैल्यू दिया है। इसका मतलब टेंशन नहीं लेने का। इक्वेशन में जो इक्वेशन दिख रहा है ना वो 3 टाइम कॉपी कर दो, तो 2a + 4 इक्वल टू लिखने का बचा 0। सेकंड फिर से वही कॉपी कर लो बचा, तो 2a + 4 इक्वल टू 0। फिर से कॉपी करने का बचा 2a + 4 इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां पे सर 3 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि ए की वैल्यू 3 टाइम दिख रही है अपने को। ए की वैल्यू कितना टाइम? सर 3 टाइम दिख रहा है, तो पहले लिखने का बच्चा LHS। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिख रहा है बच्चा? 2a + 4। कोई दिक्कत है? सर यहां पे भी LHS लिखो आप। LHS कितना? सर 2a + 4। लास्ट में भी LHS, लेफ्ट हैंड साइड कितना? सेम वही 2a + 4। अब जो पर्टिकुलर a का वैल्यू दिया है, a की वैल्यू की अगर मैं बात करूं आपसे, a की वैल्यू कितना दिया बच्चा? पहला 2, तो यहां लिखने का पुट a = 2। क्लियर है क्या? सेकंड वैल्यू कितना दिया सर? -2, तो यहां लिखने का बच्चा a की वैल्यू है -2। कोई डाउट है? थर्ड वैल्यू कितना सर? 1, तो यहां लिखने का बच्चा पुट a = 1। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या कोई? सर बिल्कुल डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब जरा वैल्यू पुटअप करते हैं, जरा बच्चा वैल्यू पुटअप करते हैं। ए के प्लेस पे 2 पुटअप कर दो, पुटअप करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चा 2, तो लिखने का 2। ए के प्लेस पे 2 मतलब ए की जगह पे 2 लिखने का, और यहाँ है +4 तो लिखने का +4। 2 2 जा होता है 4, यहां लिखा है +4, और 4 + 4 हो जाता है 8। यहां तक किसी को डाउट नहीं। बट आता कितना सर? आना कितना चाहिए सर? 0। बट आया कितना है? 8। इक्वल आया क्या सर? इक्वल नहीं आया, और इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब ये RHS के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ऐसा क्रॉस मार देने का। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है LHS हमारा इक्वल नहीं है RHS के। और अगर इक्वल नहीं है तो आपको सिंपल सा एक प्यारा लाइन लिखना है। सर a की वैल्यू कितना मैंने पुटअप किया? a की वैल्यू 2, तो सर a = 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या था वो लिखो बच्चा, 2a + 4 इक्वल टू 0। मतलब सब में कर क्या रहे हैं हम लोग? सर इक्वेशन अपने को दिया है, LHS पिक करना है, जो भी उस पर्टिकुलर इक्वेशन की वेरिएबल का वैल्यू दिया है LHS में पुटअप करना है। अगर वो RHS के इक्वल आया तो इक्वल दिखा दो, जैसे इस केस में इक्वल नहीं आया तो कट कर दो। कट कर दिया मतलब इक्वल तो नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो ए का जो वेरिएबल है इज ए नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, नॉट लगाने का, सॉल्यूशन नहीं है भाई। अब अगर इक्वल है तो है, जैसा कि आगे वाले सम में देखने वाले हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए अगर नोट कर लिया है तो सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में आना है,
अब ए की जगह बच्चा पुटअप करना है -2, तो इक्वेशन देखो पहले आप, 2 लिखा है तो 2 into ए के प्लेस पे बचा -2 प्लस लिखने का 4। अगर मैं बोलूँ किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, 2 2 जा होता है बच्चा 4, माइनस लिखा है तो माइनस लगा देने का, और यहाँ पे है बच्चा +4 तो +4 लिख दो। -4 + 4 कितना होता है 0, -4 + 4 कितना 0, और लाना भी कितना था सर, लाना भी 0 है। इसका मतलब ये इक्वल आया है, इक्वल आया तो यहाँ पे लिखने का बच्चा इक्वल आया तो लिखने का इक्वल है RHS के, देयरफॉर LHS इक्वल आ गया हमारे RHS के, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया। और अगर इक्वल है इसका मतलब है बच्चा वैल्यू कितना पुटअप किया था सर, ए की वैल्यू -2 पुटअप किया है। ये सॉल्यूशन है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इक्वेशन क्या है सर, 2a + 4 = 0। क्लियर, नोट कर लो। पहले में इक्वल नहीं आया क्योंकि लाना 0 था, आया 8 है। सेकंड में आ गया सर क्योंकि 0 आया, और 0 आया तो सॉल्यूशन है, इक्वल है। नहीं आया तो ऐसा क्रॉस मारने का, उसको नोट करो बच्चा इसको। और अगर नोट कर लिया तो लास्ट वैल्यू हमारी जो बच रही है ना, वो पुटअप करके देख लेते हैं। लास्ट वैल्यू जरा पुटअप करते हैं बच्चा। चलिए लास्ट वाले पे आते हैं। ए की वैल्यू कितना दिया सर 1, तो मतलब ए के प्लेस पे 1 पुटअप कर दो भाई। ए के प्लेस पे 2 into ए के प्लेस पे 1, बाकी चीजें तो कॉपी ही कर रहे हैं ना भाई। 2a + 4 है तो 2 तो कॉपी, ए के वैल्यू पे मीन्स ए की वैल्यू पुटअप करना है 1 + 4, 2 1 जा होता है बच्चा 2 प्लस होता है 4, 4 + 2 होता है 6। बट लाना कितना था अपने को सर, लाना था 0, 0 आया क्या, नहीं सर। इसका मतलब ये ऐसा लाइन लिख के लिखने का क्रॉस, बोलो तो इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, RHS के। नहीं इक्वल है तो लाइन लिखो बच्चा, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इक्वल अगर नहीं है तो सिंपल सा एक लाइन लिख दो आप, क्या लाइन, A इक्वल टू वैल्यू कितना पुटअप किया सर 1, इज नॉट ए सोल्यूशन, इज नॉट लगाने का क्योंकि इक्वल नहीं आया है, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है अपना, 2a + 4 = 0, ये हमारा है। नोट कर लो पहले आप इसको। आई थिंक तीनों ऑप्शन हर एक बच्चे को दिख रहा होगा, नोट कर लेना है। थर्ड हो गया। लास्ट वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। लाइन आई होप हर एक बच्चे को पता होगा सर लाइन क्या लिखी है, लाइन ऑलरेडी बता दिया हूं मैं क्या लिखा है। अपने को सिर्फ वैल्यू पे ध्यान देना है, सिंपल टॉपिक है, ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक इक्वेशन दिया है सर, इक्वेशन क्या दिया है, अगर मैं आपसे पूछूं सर 3 - y इक्वल दिया है 4। नेक्स्ट वाले की बात करता हूं, मतलब बी, फिर से वही कॉपी, 3y - 4 सॉरी 3 - y, 3 - y इक्वल दिया बचा 4। लास्ट वाला 3 टाइम वैल्यू रखना है, 3 - y = 4। 3 टाइम क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बच्चा, क्योंकि यहाँ पे सर y की 3 टाइम वैल्यू दिया है, और 3 टाइम दिया है तो इक्वेशन भी 3 टाइम लिखने का। अब यहाँ पे लिखो बच्चा LHS कितना 3 - y, LHS कितना बोलो तो 3 - y, LHS 3 - y। वैल्यू कितना दिया सर, y की वैल्यू -1 1 देन 2, तो लिखते हैं जरा पहले कितना y की वैल्यू, y की वैल्यू सर है -1। सेकेंड वैल्यू देखो जरा, सेकेंड वैल्यू है बच्चा 1, और थर्ड वैल्यू बता दो जरा कितना, थर्ड वैल्यू है 2। कोई डाउट है क्या, -1 1 2। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं, अब ये वैल्यू पुटअप करना है अपने को। इक्वेशन जरा देखते हैं भाई, 3 - y, तो 3 - y, y कितना बच्चा ध्यान रखना -1 है। क्लियर है क्या, 3 लिखा था 3 लिखा, माइनस था तो माइनस लिखा, y की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दिया। तो नेक्स्ट लिखने का 3 माइनस माइनस होता है बच्चा +1, और ये हो गया 4। बट लाना कितना था जरा वो ध्यान दो, लाना है सर 4, मतलब आ भी गया 4। इसका मतलब है ये RHS के इक्वल आया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आया है। देयरफॉर जो हमारा LHS है ना बच्चा, वो इक्वल है
RHS के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। और अगर इक्वल हो गया देयरफॉर वैल्यू कितना पुटअप किया था सर, y की वैल्यू -1 इज ए सॉल्यूशन है बच्चा, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ, इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखा बच्चा 3 - y = 4। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को इसमें डाउट कंफ्यूजन सा है क्या, आई थिंक बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाओ जरा, नेक्स्ट में आ जाओ भाई, y की वैल्यू 1 पुटअप कर दो, पुटअप कर देते हैं 3 - y के प्लेस पे बचा 1, 3 - y है तो 3 - y की वैल्यू कितना 1 और माइनस किया तो हो गया 2, बट लाना कितना है सर 4, 4 आया क्या, नहीं सर आ तो 2 है, इसका मतलब इक्वल नहीं है किसके, RHS के, बोले तो राइट हैंड साइड के। देयरफॉर जो हमारा LHS है ना बच्चा वो इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। और अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है देयरफॉर, देयरफॉर वैल्यू कितना पुटअप किया बच्चा 1, y = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन नहीं है किसका, इक्वेशन लिखने का 3 - y = 4। क्लियर है क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यहां पे इक्वेशन, क्लियर है क्या, समझ में आ रही चीजें, नोट कर लो आप इसको। और थर्ड वैल्यू पुटअप करते हैं जरा, क्या चीजें चल रही हैं, आई होप हर एक बच्चे को क्लियर होगा सर। इक्वेशन दिया है और हर एक इक्वेशन में वेरिएबल का 3 टाइम वैल्यू दिया है, तो 3 टाइम वैल्यू पुटअप करना है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले में देखते हैं, y के प्लेस पे बच्चा पुटअप करना है 2, लिखते हैं जरा 3 - y, तो 3 - y के प्लेस पे 2 माइनस किया तो मिल गया 1, बट आना चाहिए था बच्चा 4, और आ कितना रहा 1, इक्वल आया नहीं आया सर, इक्वल नहीं आया तो ऐसा कट मार देने का बच्चा, किसके, RHS के, इक्वल नहीं आया है, और इक्वल नहीं आया तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर इक्वल नहीं है तो लाइन लिख दो सिंपल सा, देयरफॉर वैल्यू कितना पुटअप किया बच्चा 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आया, कौन सा इक्वेशन 3 - y = 4। अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, अभी तक जितने भी सम सबने प्रैक्टिस किया है सर एक जगह उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है, मतलब RHS के इक्वल आया है, बाकी केस में नहीं आया है। जितने भी एग्जांपल, 4 एग्जांपल प्रैक्टिस किया, चारों में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है, नोट करो पहले आप इसको। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को समझ में आएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बच्चा, एक इक्वेशन दिया था, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में उस वेरिएबल का 3 टाइम वैल्यू दिया था, मतलब सर 3 टाइम सॉल्व करना है अपने को, A B C, LHS पिक कर लेना है, LHS में उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू बोलेगा, जैसे यहाँ पे बोला था -1 1 2 पुटअप करना, अगर RHS के इक्वल आया, जैसे इस केस में यहाँ पे इक्वल आया तो इक्वल दिखा दो और बता दो भाई ये जो वैल्यू है वो सॉल्यूशन है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, और अगर नहीं है तो बता दो नहीं है, सिंपल सा क्रॉस लाइन मारने का, क्रॉस और नॉट लगा देने का। क्लियर, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन सा है, कोई प्रॉब्लम है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 8th क्लास वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।